नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। देश के कोने कोने की खबरों के साथ देश प्रदेश में हम हाजिर हैं। शुरुआत मध्य प्रदेश से, जहां के भीड़ जिले में एक बर्थडे पार्टी में भीड़ इकट्ठी हो गई और शोले फिल्म की शूटिंग करने लगी। लोक कलाकारों को बुलाया गया था। बीहड़ और घर की छत पर लोगों का जमावड़ा हुआ और हथियार लहराए गए। इस फिल्म की शूटिंग के बारे में सुनकर 400 से अधिक लोग भी वहां पर पहुंच गए और ये सब नज़ारा आप देख सकते हैं। ये सब कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ा करके वहां पर किया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर जब पुलिस वहां पर पहुंची तो सब वहां से भाग गए, लेकिन पुलिस ने कार्यक्रम में शामिल होने आए मुख्य अतिथि ग्वालियर के गिरिराज पहलवान और आयोजक राजेश बघेल पर मामला दर्ज किया है। कल ऐसी सूचना आई थी कि कुछ लोग कचनाव कला गांव के पास में एकत्र हुए। सूचना पे तस्दीक के लिए थाना प्रभारी को भेजा गया था और उस पर जब जमावड़ा मिला तो चूँकि लॉकडाउन चल रहा है तो इस आधार पे वैधानिक कार्रवाई थाने पे एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ये लॉकडाउन चूँकि चल रहा है और इनके द्वारा उल्लंघन किया गया, इसीलिए इन पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आप जो खबर दे रहे हैं इसके बारे में इसकी सत्यता की जाँच करा के अग्रिम कार्रवाई कराई जाएगी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी जुड़ गए हैं। अनुराग, कोविड नियमों का उल्लंघन और वो भी ऐसी चीज के लिए कि एक फिल्म की शूटिंग की जा रही थी अपनी बर्थडे पार्टी के लिए। देखिए, ये एक तरीके का प्रतीक कह लीजिए अंजलि। यहाँ पर आसपास के लोक कलाकारों को बुलाया गया था और इस तरह का धूमधाम दिखाने की कोशिश हुई। दरअसल ये भिंड जिले का कचनाव गाँव है और यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश में अभी 31 तारीख तक लगभग अधिकांश जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे इन तस्वीरों में कि कैसे भीड़ बंदूक से अपना कौशल दिखा रही है। हवाई फायरिंग भी की जा रही है। बर्थडे का जश्न मनाया जा रहा है। डीजे की धुन पर नीचे लोग ठुमके लगा रहे हैं और कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ जो कुख्यात डाकू था बीहड़ों का राम बाबू गढ़गिरिया, इसके नाम पर नारे भी लगाए गए और यहाँ पर दनादन गोलियां चलाई गई हैं। फिलहाल पुलिस ने आयोजक पर केस दर्ज कर लिया है, लेकिन ग्वालियर, भिंड, मुरैना में तेजी से कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं और लगातार प्रशासन कड़ाई की बात कह रहा है। लेकिन हमने कल परसों में भी देखा था कि किस तरह से कहीं कोई मृत्यु भोज में 500 लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं, कहीं शादी के समारोह में हो जा रहे हैं और बार बार पुलिस दबिश दे रही है और लोगों पर मामले दर्ज कर रही है, लेकिन ऐसे आयोजन रुक नहीं रहे। जी बिल्कुल, लोग समझते नहीं है कि इस तरह के बेहुदे दिखावे से और कुछ नहीं होगा, अपनी जान को ही वो खतरे में डाल रहे हैं। शुक्रिया अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं एक शादी की। शादी में वैसे तो बाराती नाचते हुए दिखते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के भीड़ जिले में उमरी में बारातियों को मेंढक की तरह कूदना पड़ा और उसकी वजह यह थी कि लॉकडाउन के बावजूद शादी में 300 बाराती पहुंच गए। बारातियों के पहुंचने के बाद वहां पुलिस भी पहुंच गई। कई बारातियों को मौके की नजाकत समझ में आ गई और वहां से भाग निकले, लेकिन कुछ को पुलिस ने पकड़ लिया। फिर उन्हें सजा के तौर पर इस तरह से कुदवाया गया। वहां बाद में उन्हें चेतावनी दी गई कि इतनी बड़ी संख्या में कहीं पर भी जमा न हो। और अब खबर हरियाणा से, जहां सरकार ने केंद्र को भेजी एक रिपोर्ट में लिखा है कि दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन कोरोना हॉटस्पॉट बन गए हैं और ग्रामीण इलाकों में कोरोना फैलने की यही एक बड़ी वजह है। हरियाणा सरकार के इस दावे पर किसान नेताओं ने अब पलटवार किया है। किसानों का कहना है कि अगर वाकई सरकार को हमारी चिंता है तो कृषि कानूनों को वापस क्यों नहीं ले लेती। किसानों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को अब लगभग 6 महीने पूरे होने वाले हैं। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है और किसानों का आंदोलन अभी भी चल रहा है। इन 6 महीनों में किसानों ने न सिर्फ कोरोना वायरस से लड़ाई की, बल्कि काफ़ी मुश्किल समय में, काफ़ी मुश्किल मौसम में भी वे डटे रहे। चाहे सर्दी की बात करी जाए या फिर अब जो बारिश लगातार राजधानी और आसपास के इलाकों में हो रही है, तब भी किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। हमारे साथ किसान नेता कुछ मौजूद है और इनसे बात करेंगे हम हरियाणा सरकार के उस आरोप के बारे में, जहाँ हरियाणा सरकार ने ये कहा है कि किसान आंदोलन की जगहों पर कोविड फैल रहा है, जिसकी वजह से आसपास के गांव के लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। सरकार ने एक आंकड़ा दिया है जिसमें ये कहा गया है कि अप्रैल से मई के बीच में तकरीबन 129 पॉजिटिव कोविड की मौतें आसपास के गांव में हुई हैं। ये बात जानने के लिए हम यहाँ किसान नेताओं से बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि जो 2 मौतें यहाँ पर हाल ही के कुछ दिनों में हुई है, क्या वो कोविड पॉजिटिव थे और उनके पास किस तरह की तैयारियां है।
सबसे पहले मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहता हूँ, अभी कहा जा रहा है कि 2 मौतें हुई है कोविड की वजह से, कितनी सच्चाई है उसमें? क्या उनका टेस्ट हुआ था? देखिए, इससे पहले भी 400 से प्लस ਜਿਹੜੇ ਆ किसान जहाँ से शहीद होकर गए हैं और उन सभी का पोस्टमार्टम हुआ है। एक को भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई और ये 2 किसानों की बात कर रहे हैं 2 दिन पहले जो उनकी मौत हुई है। तो एक को तो हार्ट अटैक हो गया, एक की शुगर कम होने से मौत हो गई। देखो, ये जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, जो खट्टर सरकार है, मिलजुल कर आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रच रही है। चाहे बारिश हो, कितना कितना पानी खड़ा है, जहाँ बीमारी फैलने का खतरा है। सरकार का तो कोई डॉक्टर जहाँ कोई इलाज करने वाला भी नहीं है, खुद के संयुक्त किसान मोर्चा ही यहीं पर सारा कुछ संभाल रहा है। यहाँ पर आपसे और बात करने से पहले मैं ये देखना चाहता हूँ, यहाँ पर एक एम्बुलेंस खड़ी है, ये बताइएगा यहाँ पर क्या क्या आपके पास सुविधा मौजूद है? इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर है जी, जे टेंपरेचर देखने ਲਈ ये ऑक्सीमीटर है जी, जिन्ना ऑक्सीजन चेक की जाती है। हमारे पास काढ़े है जी, जो कि किसी को खंघ जुकाम आता है उसको काढ़े देते हैं। ये सिट्राजिन है। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हाँ जी, बिल्कुल जी। कोविड की दूसरी वेव पूरे के पूरे देश में बहुत बुरी तरह से फैली हुई है। ऐसे में सरकार की तरफ से आपको लेकर कोई चिंता क्या जाहिर करी गई? बताया गया कि किसी तरह से वो विचार मंथन करेगी किसान कानूनों को लेकर, ताकि आप लोग भी सुरक्षित रहे, घर जाएं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार बार बार इस बीमारी का नाम लेती है, ये बीमारी सरकारों के द्वारा लोगों के घरों में और लोगों के अंदरों में डर का भय बनाया जा रहा है। संयुक्त मोर्चा है, पहले दिन से प्रयास कर रहा है। टेबल टॉक से कभी भी हमने नहीं बोला भी हम जो किसान हैं सरकार के साथ टेबल टॉक पे बात नहीं करेंगे। ये तो जिम्मेवारी सरकार की बनती है। देखिए, एक हेल्थ और स्टडी, ये तो सरकार की प्रॉपर जिम्मेवारी होती है। ग्रेटर नोएडा के मेवला गोपालगढ़ गांव की महिला प्रधान के पति योगेश तालान पर प्रशासन ने महामारी एक्ट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आरोप है कि तालान ने मीडिया में कोरोना को लेकर भ्रामक खबरें फैलाई हैं। वहीं तालान का कहना है कि उन्होंने गांव में स्वास्थ्य विभाग की नाकामियों को ही उजागर किया था। ग्रेटर नोएडा के मेवला गोपालगढ़ गांव की महिला प्रधान के पति योगेश तालान, इन पर प्रशासन की छवि खराब करने का आरोप लगा है। अफवाह फैलाकर गांव वालों को गुमराह करने का भी, क्योंकि इन्होंने बताया कि इनके गांव में कोरोना की जांच के इंतजाम नहीं है। बस स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। प्रशासन जो है ना, भ्रामक खबरें खुद फैला रहा है और दूसरे लोगों को जो सही बात कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको दमन करने की बात कर रहा है। कोरोना के लक्षण वाले मरीज मिले, सिर्फ लक्षण ही नहीं, उस दिन अभी इन्होंने जब कैंप लगाया आपकी खबर चलाने के बाद में, उसमें से भी कुछ लोग पॉजिटिव आए जिनकी रिपोर्ट कल आई है। आप धूमिल तो कर रहे हैं। 13 तारीख को हमारी टेस्टिंग टीम गई, जब 56 RT-PCR एंटीजन किया, नील 0 पाया गया। जो भी संसाधन हमारे पे सारा कुछ लगा हुआ है। यहाँ डॉक्टर 24 घंटे काम कर रहे हैं, स्टाफ 24 घंटे काम कर रहे हैं, उसके बावजूद आप एलिगेशन लगाएंगे तो मनोबल तोड़ने वाला जैसा हुआ। रविवार को एनडीटीवी इंडिया ने खबर दिखाई कि हरबीर सिंह सहित गांव के 3 आदमी नीम के पेड़ के नीचे टहनियों में ग्लूकोज का बोतल लटकाए हुए इलाज करा रहे थे। हरबीर सिंह कहते हैं अस्पताल जाना उन्हें खतरनाक लगा। मुझे फुल दिल्ली आराम मिल रहा था, ऑक्सीजन मिल रही थी आराम से, मुझे वहीं आराम मिला है। अगर हॉस्पिटल में होता था हो सकता है मैं यहाँ नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे सामने कई ट्रेजेडी हो चुकी थी नोएडा में, जो हमारे साथ के वापस नहीं आए थे। गांव वाले भी कह रहे हैं कि योगेश तालान की शिकायत के बाद ही स्वास्थ्य विभाग ने गांव पहुंचकर जांच की और दवाएं बांटी। वो गांव के हालात को देखते हुए उन्होंने जब ये कदम उठाया और उनके ये कदम उठाने के साथ साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम आई, उन्होंने जांच भी की, दवाई गोली भी करी। नहीं, मामला तो सही उठाया उन्होंने। जब लोगों को परेशानी है तो मामला सही उठाया उन्होंने, क्योंकि परेशानी तो थी। 4-5 मरीज तो उस टाइम पे थे ही, 2-3 गुजरे भी, जैसा भी हुआ, लेकिन मामला तो सही उठाया उन्होंने, क्योंकि ये वायरस का रोग है, ये तो फैलेगा ही। शिकायत के बाद नहीं आया प्रशासन, जब शिकायत हुई है उसी के बाद प्रशासन आया, पहले कोई प्रशासन नहीं आया यहाँ पर। लेकिन सरकार की निगाह में योगेश तालान अब आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि अगर कोई बीमारी या किसी कमी की सूचना देता है तो उस पर कार्रवाई अदालत की अवमानना मानी जाएगी। लेकिन जिस तरह से ये केस दर्ज हुआ है, उससे संदेह लगता है कि सरकार कार्रवाई करना नहीं बल्कि उसे छुपाना चाहती है। ग्रेटर नोएडा के मेला गोपालगढ़ गांव से कैमरामैन सचिन के साथ राजीव रंजन,
NDTV इंडिया।